नमस्कार, सनराइज ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। सरायकेला जिला अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र स्थित कमारगोड़ा कपाली नगर परिषद कार्यालय के समीप सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई जा रही चार दीवारी को प्रशासन ने तोड़ दिया। ज्ञात हो कि 1 एकड़ सरकारी जमीन पर पिछले कुछ दिनों से अवैध तरीके से चार दीवारी का निर्माण किया गया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद बुधवार को चांडिल सीओ प्रणव अनवस्ट कपाली पहुँचे और पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से अवैध चार दीवारी को तोड़वा दिया। इस दौरान काफी संख्या में वहां पुलिस बल भी मौजूद थे। सूचना मिलने के बाद कुछ लोग वहां पहुंचे और उक्त जमीन के कुछ प्लॉट पर अपना दावा किया, जिस पर सीओ ने अन्य पक्षों को अपनी दावा रखने के लिए जमीन के सारे कागजात को लेकर कार्यालय आने को कहा है। इस संबंध में सीओ प्रणव ने बताया कि कपाली नगर परिषद कार्यालय के समीप करीब 1 एकड़ सरकारी जमीन पर पार्क और स्टेडियम बनाया जाना है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर चार दीवारी का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे बुधवार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटन करने के विरोध में प्रदेश भाजपा अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान जगन्नाथपुर मंदिर के पास पहले से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिससे पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया और इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन के पानी की बौछारें भी की। जानकारी के अनुसार इस लाठीचार्ज में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश को भी चोटें लगी है, जिससे वह गिरकर बेहोश हो गए थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरती कुजूर पर भी लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में ओबीसी मोर्चा के अमरदीप यादव भी घायल हो गए हैं। इसके बाद दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी सहित भाजपा के कई नेता सड़क पर धरना देने बैठ गए। झारखंड की राजनीति में कदावर नेता के रूप में कहे जाने वाले बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन पुलिस कर्मियों को रोक लिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के जवानों में जमकर झड़प भी हुई। झारखंड कांग्रेस के सचिव रणविजय सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की होने वाली परीक्षा में द्वितीय पत्र में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका भाषा को भी शामिल किया जाए। बुधवार को प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को कैबिनेट की एक बैठक में 12 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को चिन्हित कर स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि चिन्हित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाएं कोयलांचल में व्यापक तौर पर प्रयोग में नहीं लाई जाती, जिसके कारण कुछ अन्य जिलों में छात्रों को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में समान अवसर नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि कोयलांचल में जन सामान्य की भाषा मगही और भोजपुरी है। चूँकि कोयलांचल के अलावा पलामू प्रमंडल, चतरा, रांची, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, गोड्डा एवं जमशेदपुर जिले में भी मगही और भोजपुरी भाषा की काफी चलन है। अतः इन जिलों के परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मगही भोजपुरी को द्वितीय पत्र में क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएं। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सामाजिक न्याय यात्रा के तहत पिछड़ा आरक्षण बढ़ाने की यह लड़ाई पूरे राज्य में बृहद स्वरूप ग्रहण करेगी, चाहे हमारी प्रतिबद्धता की बाजी लग जाए। पिछड़ा आरक्षण बढ़ाने की मांग और जन भावना के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त से शुरू हुआ यह आंदोलन हेमंत सोरेन सरकार के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने मोरहाबादी में
मैदान में आजसू के कार्यकर्ताओं समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि शासक जब कमजोर होता है तो वह वादा खिलाफी करता है, इसीलिए आज जन आवाज को दबाने के लिए पुलिस और बैरिकेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 दिनों से हेमंत सरकार राजधानी रांची में यही कर रहे हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि आज विधानसभा में पिछड़ा आरक्षण, नियोजन नीति और जातीय जनगणना को लेकर सरकार का ध्यान खींचते हुए हमने जानना चाहा कि इन अहम मसलों पर सरकार की मंशा क्या है, तो मुख्यमंत्री का स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सका। सीएम ने पिछड़ा आरक्षण के सवाल पर केंद्र सरकार का हवाला दिया, जबकि हमने कहा कि यह सीधे सीधे राज्य सरकार से जुड़ा हुआ विषय है, इसीलिए ओबीसी समाज की नजर राज्य सरकार पर लगी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि 1932 की दुहाई देने वाली पार्टी व हेमंत सरकार अब झारखंडी भावना के खिलाफ नियोजन नीति तय कर रहे हैं। साहिबगंज के मोती पहाड़ी संथाली में जमीन विवाद में एक युवक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। गांव के ही 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। ओडिशा में कालाहांडी के एक व्यवसायी के खाते से 90,000 की साइबर ठगी हुई। ओडिशा और जामताड़ा पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिमडेगा के बरसलोया में अवैध संबंध के कारण छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू में मेदिनी नगर के नहर अंचल कार्यालय से पटवन से संबंधित डिमांड में के दस्तावेज की चोरी हो गई। कार्यालय में कुल 59 लाख के डिमांड के दस्तावेज थे। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र के दिनेश लाल और दिवाकर प्रसाद वर्णवाल ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने दबंगों पर घर पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया है। गुमला के बासटोली के हिराव ने एसपी को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। डायन बिसाई के आरोप में परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप है। धनबाद के तोपचांची में बांका पुल के नीचे शमशान घाट की घेराबंदी का मामला सामने आया है। दबंगों पर घाट की घेराबंदी कर निजी प्रोजेक्ट शुरू करने का आरोप है। पलामू के मेदिनी नगर एमएमसीएच में डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी के दौरान 2 घंटे तक गायब रहे। जब डॉक्टर से सवाल किया गया तो वे मीडिया पर ही भड़क गए। जमशेदपुर में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं। देवघर के व्यवसायियों ने नई उद्योग नीति की सराहना की है, लेकिन हेमंत सरकार को आगाह भी किया है कि कहीं इसका हाल मोमेंट झारखंड की तरह न हो जाए। रांची के मोरहाबादी मैदान से सचिवालय तक आजसू ने जुलूस निकाला, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की गई। जमशेदपुर के किन्नर स्टेडियम में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें आजादी के मूल्यों के बारे में बताया गया। पश्चिम सिंहभूम के उदाजो गांव का कागजी लागुरी 11 साल बाद अपने घर लौटा है। रोजगार दिलाने का झांसा देकर उसे मानव तस्करों ने बेच दिया था। रामगढ़ के जुमरा गांव में किसान सहजनाथ ने जरबेरा फूल की खेती की है।